उम्र में हमने अपनी पहली कंपनी एक कॉलेज के हॉस्टल से स्टार्ट की और हमने वो कंपनी फोन पे को बेची। ओह नाइस। यार ये बात जल्दी से बता देना, कितने में बेची और नाम क्या था? वो लास्ट में बताएंगे। तड़पाता क्यों है? सीधा ना बोल देना। हमने बनाया फ्रूट्स और सुपर फूड इन्फ्यूज्ड सुपर स्प्रेड्स। आपको नहीं लगता आप लोगों का ये एज ग्रुप जो है ये कुछ खाने के पीछे ही पड़ गया है? कोई प्रोटीन बार बना रहा है, कोई पाउडर बना रहा है, कोई ग्रेनोला बना रहा है। आपको लगता है स्पेस बहुत क्लटर्ड है? हाय शख्स, मैं हूँ मैत्री कोहली, एक आर्टिस्ट एंड अ कैट लेडी फ्रॉम मुंबई। कैट लेडी। और ये है मेरे 3 कैट, मिमी, जीबी और टॉफी। मिमी एक इंट्रोवर्ट है, जीबी थोड़ा सा ट्रबल मेकर है और टॉफी ना इन दोनों के भी क्लास मॉनिटर है। और ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारा शिचिसोरो, एक कैरेक्टर ड्रिवन यूनिवर्स। और हम लोग ये बिल्ली लोगों के कैरेक्टर पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शार्क्स ग्लोबली आज आर्टिस्ट मेड कैरेक्टर यूनिवर्सेस, अगली बट क्यूट प्लशीज एंड कलेक्टिबल्स का इतना क्रेजी फैंडम है कि लोग लाइन ही लगा के खरीद रहे हैं। बिकॉज जेन ज़ी लाइक्स टू ओन स्टोरीज नॉट थिंग्स, और वो इनके जैसे ही कैरेक्टर्स में ना अपनी पर्सनैलिटीज ढूंढते हैं। फिर भी इंडिया में यंग अडल्ट्स के लिए होम ग्रोन कैरेक्टर टॉयज ना के बराबर। इसीलिए शिचिसोरो में हम बनाते हैं मिमी, टॉफी और जीबी जैसे इंडियन ओरिजिन कैरेक्टर्स पर स्टिकर्स, प्लशीज एंड कलेक्टिबल्स। हमारे ब्लाइंड बॉक्सेस आर अ ह्यूज हिट बिकॉज उसका एवरी अनबॉक्सिंग कम्स विद अ सरप्राइज रिवील। हम चाहते हैं शिचिसोरो को एक ग्लोबल कैरेक्टर आईपी बनाए, जिसके लिए हमारी आस्क है 75 lakhs फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स, आर्टिस्ट बन के पैसे कमाने की हिम्मत तो मैंने कर ली है। Now the plushie is in your court. So मैत्री, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। Thank you. नाम बहुत क्यूट है, शिचिसोरो। क्यूट है? मुझे तो बहुत क्यूट लगा। मुझे बहुत वियर्ड लगा। प्रोडक्ट्स भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। आई मीन द कैट्स आर रियली वेरी नाइस एंड वेरी कडली। Yes. ये नाम का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इट्स कोरियन और इट्स जापानीज? It's a combination of 2 Japanese words. Shichi means 7 and Soro means soul. 7 souls. Yes, yes. See, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए which is easy to recall. Yes, yes. आपको नहीं लगता है इसको याद रखना बहुत मुश्किल होगा? Once people are more familiarized with it, तो उनको जैसे आदत अभी हो वो जाएगी। बबलू भी चला था ना। लबूबू। लबूबू। Yes, yes, yes. यार ये बबलू कहाँ मिलता है यार ये बट ये भी तो लबूबू विदाउट दांत है। Yeah, so this is Mimi. She is our protagonist. अच्छा, ये ब्लाइंड बॉक्स। Yeah, so there's a blind box. सबको एक ब्लाइंड बॉक्स दिया गया एक्चुअली। द पॉइंट ऑफ ब्लाइंड बॉक्स है कि लेट्स टेस्ट आउट कि किसको कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, वो कितने लकी है, राइट? एंड देन लोग ज्यादा खरीदेंगे तो दे कैन कलेक्ट द होल सेट। कितने टाइप कैरेक्टर्स हैं आपके? सो फिलहाल 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? बचपन से मुझे लाइक हैरी पॉटर हो गया, डिज्नी, एवरीथिंग मुझे बहुत पसंद है। बट तभी मैंने आर्ट्स को इतना लाइक सीरियसली नहीं सोचा। इट वाज बिकॉज आई वाज मोर इनटू स्टडीज तभी। एंड देन आई वेंट टू लातूर फॉर माई 11th-12th फॉर प्रिपेयरिंग फॉर JEE। बट तभी आई वाज सडनली आउट ऑफ होम एंड होम सिकनेस की वजह से आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड एंड स्टफ। तो फिर जब भी मैं वापस मुंबई आ गई इंजीनियरिंग के लिए, आई स्टडीड इन थर्मल शाहनी इंजीनियरिंग बैंड्रा। अच्छी है। And then I sort of started listening to K-pop and I came across BTS and then उनके म्यूज़िक ने मुझे वापस लाइक नॉर्मल फील करवाया। सो जब भी मैं वापस उनके फैंडम में एक्सप्लोर करने लगी तो मैंने देखा कि लोग काफ़ी फैन आर्ट्स बनाते हैं उनके गानों के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपनी फीलिंग्स। सो स्टार्टेड मेकिंग पोर्ट्रेट्स, बट इट वॉज ऑल जस्ट पेपर एंड पेन एंड पेपर, दैट्स इट। देन जैसे आई गॉट डीपर इनटू द फैंडम, फिर मुझे पता चला कि लोग एनामल पिन्स बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी बनाना है बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट समथिंग। तो फिर मैंने मेरे डैड से लोन लिया 15,000 रुपीज़ का एंड देन मैंने वो फर्स्ट एनामल पिन मेरी बनवाई चाइना से। आई गॉट अ बैच ऑफ 50 पीसेस एंड इन 1 मंथ में मैंने मेरा लोन
पे कर दिया डैड को वापस। एंड देन जो भी प्रॉफिट्स आए वो सब मैं वापस इन्वेस्ट करते गई उसमें। दिस वाज बैक इन 2018। I was still in third year of college तब। And then फिर जब भी कोविड हुआ तभी भी I was still doing this। Then in 2022 हमने first time Comic Con किया। कहाँ पर? बैंगलोर। एंड देन जो हमने रिस्पॉन्स देखा लोगों का, दिस वाज समथिंग आई कुड बेट ऑन कि मैं जब भी मेरा साथ में मेरा जॉब भी चल रहा था, देन आई थॉट कि आई विल डू फुल टाइम दिस। इंजीनियर यस। पर ये सब आपने डिजाइन किया? यस एवरीथिंग विद योर हैंड? iPad यस। वाओ। फिर बट देन 2024 में आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट कि मेरा खुद का आईपी हो, तो फिर मैंने मिमी बनाया। देन फिर मिमी वाज माय मेन कैरेक्टर। देन उसके अराउंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग शिचिसोरू एंड देन अलग अलग कैरेक्टर्स ऐड ऑन किए। मैत्री, आपने शुरू में बोला था कि जेन ज़ी बाय स्टोरीज एंड नॉट थिंग्स। यस। सो स्टोरी क्या है? मिमी है वो मुंबई में रहती है। शी इज अ ब्लैक कैट, तो काफी सुपरस्टिशन है कि ब्लैक कैट को टच नहीं करते, उसके पास नहीं जाते। बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, जस्ट अ सुपरस्टिशन। सो लोग उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं वैसे, राइट? सो शी डजंट फील लाइक शी बिलोंग्स इन दिस वर्ल्ड। एंड देन वन डे रैंडमली बहुत बारिश हो रहा था, तो शी इज वॉकिंग ऑन द रोड एंड देयर इज अ puddle, and accidentally her leg falls into the puddle and she transports into a portal into Shichisaru. So Shichisaru is a fictional world. ये आपके पैकेट के पीछे भी लिखा हुआ। Yes. Yes. Okay. And then वहाँ पे वो देखते थे there are no humans, there are just animals करके. And then she meets other animals along the way. So she makes Toffee is her first friend. And then the whole journey is कि वो अपने personality ढूंढे, खुद के expression ढूंढे. What a beautiful story, मैत्री, I have to say। और एक और बात कहूँगा, आपके जो products हैं ना, बहुत दिल से creatively, thoughtfully बनाए गए हैं। Thank you so much. And the finishing and the characters and even these plushies, They're very generally ये quality के मैं ज़्यादा देखता नहीं। Yes. So you obviously put your heart and soul into it. Well done. मिमी की कहानी में कहीं आपकी कुछ कहानी भी है? Yeah, so Mimi is something like my personification, ऐसे आप बोल सकते हैं। You are मिमी? Yes. ये जो पूरी स्पेस को पता है ना क्या बोलते हैं? क्यूट इकोनॉमी, Yes. राइट? पागलपंती। लेकिन इसको ना टेक ऑफ होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो है वेल्थ इन अ कंट्री। Yes. जो भी क्यूट इकोनॉमी टेक ऑफ हुई है ना वर्ल्ड में, जैसे जापान में हुई थी वो हेलो किटी, वो जो ये राइट, वो 1970s में हुई थी जब Yes. जापान की पर कैपिटा जीडीपी कुछ $10,000 से ऊपर चली गई। Yes. अभी इंडिया में हम $2,500-3,000 पर ईयर की पर कैपिटा जीडीपी है। Yes. पर आप कभी-कभी ये सोचते हैं कि कहीं अभी इंडिया के लिए ये अर्ली है? Yeah, so that is why the price point which you have kept कि वो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी खरीद पाए। क्या प्राइस पॉइंट है आपका? So जो प्लशी है, मिमी है, वो 550 का होता है, जो टॉफी है 650 का है, ब्लाइंड पैक्स जो है हमारे वो 120 रुपीज के हैं। ये कहाँ बनवाते हो आप? सब कुछ इंडिया में बना है। ये इंडिया में बना है, कहाँ पर? हाँ, एक्चुअली प्लशी बनाने के लिए वी वेंट लाइक 250 प्लस मैन्युफैक्चरर्स के पास, बिकॉज किसी को भी ये बनाना ही नहीं था, उनको चाहिए वो नॉर्मल वाले टेडी बेयर बनाए। तो हमने बहुत कोशिश की, लाइक 6-7 मंथ के बाद ये जाके हमने उनको कन्विंस किया कि प्लीज ये हमको ट्राई करना है, हम ट्राई करते हैं करके। मैत्री, कभी किसी ने आपको बोला है कि नॉर्मल काम कर लो बेटा, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, मेरे मॉम डैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल जॉब ढूंढ लो। हाँ, फिर आप क्या बोलते हो उन्हें? बट मुझे पैशन फॉलो करना है। होली है, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी होली, full of colors, fun and good vibes. क्या है सेल्स आपकी? So we started this in last October. तो लास्ट ईयर 6 months का कितना था? So that was 31 lakhs point 53,000. ओके, और अभी? And अभी till date 9 months का is 25 lakhs 53,000. तो लोग खरीद रहे हैं इस चीज को? Yes. कहाँ से खरीद रहे? We have 2 channels. One is our website and second है retail stores. कौन से रिटेल स्टोर? So retail stores में हमारा सबसे बड़ा है वो है एंटरटेनमेंट स्टोर, बैंगलोर और पुणे में मिला के उनके 3 आउटलेट्स है। एंड अभी रिसेंटली हमने अनुपम स्टेशनरी स्टोर्स को अंधेरी में जस्ट दिया है। ऐसी चीजें वही खरीदते हैं। अनुपम स्टेशनरी आप बड़ा स्टोर बबलू बबलू कर रहे थे, आप ले लो अनुपम स्टोर से। बॉम्बे का एक सबसे बड़ा स्टेशनरी स्टोर है। सो वेल डन ऑन क्रैकिंग दैट। ओहो, लास्ट मंथ क्या सेल्स थे? लास्ट मंथ वी डिड 11 lakhs and 72,000. ओके, एंड प्रॉफिट? प्रॉफिट नहीं है इसमें फिलहाल, वी आर बर्निंग मनी। तो पैसे कहाँ से आए? मैं खुद ही डाल रही हूँ। कितना पैसा डाल दिया अब तक? 10 lakhs. लॉस इज नॉट मच, मतलब हजारों में होगा। ये जो लास्ट मंथ का सेल है, एक्चुअली दिस केम फ्रॉम अ B2B ऑर्डर विच वी आल्सो डिड। तो उसमें एक्चुअली अ वेरी बिग ब्रांड पॉन्ड्स रीच्ड आउट टू अस जब उन्होंने हमारे ब्लाइंड बॉक्स देखे कि उनको खुद को भी ब्लाइंड बॉक्स बनाने थे। अगर वो 11 लाख निकाल दें तो 14 लाख ही बचे सेल्स। मतलब फ्रॉम लास्ट ईयर विदाउट दैट B2B ऑर्डर आप डाउनवर्ड जा रही हैं। यस,
तो ये टॉफी या मिमी लिया या कुछ नहीं, कस्टम उनका खुद बनवाया? का उनका कैरेक्टर अपना है, character था। उनका खुद का तो आपने कैरेक्टर है क्यों किया? उसका, बिकॉज हमको एक्सप्लोर करना था उनके साथ अपॉर्चुनिटी. बट वो तो आपकी पूरे आइडियोलॉजी से अलग हो जाएगा. यस, बट बिकॉज वी नीड मनी ऑल्सो. तो मैत्री, आपने ये लॉन्च किया अ लॉट फॉर योरसेल्फ, राइट? बट जिस दिशा में आप जा रही है, जहां आपको वो कमर्शियलाइज करना है, राइट? आपको इसमें बहुत डीप पॉकेट्स लगेंगे टू मेक इट something that a large scale of people buy and identify with that nostalgia and emotion. Yes. It's a very different journey than the journey you set out on. So I would think at this point, probably you should not go for investment. For that reason, I'm out. Thank you. ये थोड़ा हिट और मिस अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपने मेरे जैसे इन्वेस्टर लगा लिया तो मैं तो आपको बंद करा दूंगा ये करना. तो आपको मेरे से तो बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए. मुझे फैट लगता है थोड़ा सा ये, अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ. Thank you. और मुझे लगता है अभी ये मतलब आई वोंट इवन कॉल इट अ बिजनेस येट. बहुत ही अर्ली स्टेज पे है. कुछ एक आपको इन्फ्लेक्शन चाहिए इस बिजनेस में, लाइक एक्सट्रीम गुड लक चाहिए कि कोई बहुत ही बड़ा स्टार एकदम से टांग ले, जैसे वो लीसा ब्लैक पिंक ने टांग लिया था. Yes. लबूबू थोड़ा मेरे लिए हार्ड टू रिलेट है, और मैं सोच भी नहीं पा रहा कि क्या करना पड़ेगा इसको बड़ा बिजनेस बनाने के लिए. ऑल द बेस्ट. आई एम आउट. मीमी की जो स्टोरी है, आई एब्सोल्युटली लव इट. Thank you. और अगर आप ये रास्ता पकड़ लेते हैं जहां पर कुछ ना कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, Yes. sooner or later you'll hit upon something. Yes. आप बिजनेस में अभी कच्चे हो, Yes. so consider bringing somebody who can help you with that. I'm out, but I'm really rooting for you. I think you'll go far if you stay your course. Good luck. Thank you, sir. मुझे मैत्री बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका आइडिया. एक्चुअली मुझे नाम भी बहुत अच्छा लगा. आई डोंट नो, somehow I can connect with the name. So I'm really interested. My offer is 35 lakhs for 10% Okay. equity, 40 lakhs as debt, Okay. and 10% for 2 years. Like you have to pay interest on it. Yes. Yes. 35 lakhs for 10% and 40 lakhs का debt. But the interest only for the second year, या फिर आप tenure 3 years कर. Moratorium. I like it. Interest moratorium in first year. जस्ट टू बी क्लियर, इंटरेस्ट आपको सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा पहले साल का. Yes, yes. It's fine. So Shaili ji, thank you for your offer and deal पक्की. Great. Wonderful. I'm so happy for you. Thank you so much. I was happy कि शैली got so interested हमारे ब्रांड में, and she actually understood जो हम बोलने का कोशिश कर रहे थे, and I think we can do a lot more उनके साथ. शार्क्स, 19 की उम्र में हमने अपनी पहली कंपनी एक कॉलेज के हॉस्टल से स्टार्ट की, और 26 की उम्र में हमने वो कंपनी फोन पे को बेची. ओह नाइस. इस बात की सेलिब्रेशन हमने एक वेकेशन से की, जहाँ हमें मिला अपने दूसरा स्टार्टअप का आइडिया. नमस्ते शार्क्स, हम हैं शुभम, साहिल और आदित्य बेंगलुरु से, एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ रिमिगो, आपका अपना इंटरैक्टिव AI पावर्ड ट्रैवल प्लेटफॉर्म. जब बात आती है इंटरनेशनल वेकेशंस की, हम मॉडर्न ट्रैवलर्स चाहते हैं एक पर्सनलाइज्ड ट्रैवल एक्सपीरियंस. पर आज इंटरनेट पे हमें सिर्फ मिलता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और वो भी 50 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर. यही रिमिगो आपके हर ट्रैवल क्वेरी का इंस्टेंट जवाब देता है, और देता है क्यूरेटेड ट्रैवल इंफॉर्मेशन, सब कुछ एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे. ये आपके प्रेफरेंस, बजट और टेस्ट के हिसाब से होटल्स क्यूरेट करता है, जिससे आप प्राइस कंपैरिजन करके चीपेस्ट रेट पे बुक कर सकते हैं. एंड ये ऐसी एक्टिविटीज आपको सजेस्ट करता है जिससे आपके कोर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बने. Nice. और बेस्ट पार्ट, रिमिगो एक कोलैबोरेटिव ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, यानी आप अपने ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ ट्रैवल प्लान बना सकते हैं. यानी ऑफलाइन का पर्सनल टच और ऑनलाइन की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर. शार्क्स, हम चाहते हैं वेकेशन आराम बने, एक्स्ट्रा काम नहीं. इसलिए आज हमारे आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी. ताकि हम सभी वेकेशंस के +1s बन सकें. अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है. ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना. समझ गए ना. सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क.
Wishing you a happy Holi, full of colors, fun and good vibes. शुभम, साहिल and आदित्य, congratulations, आपने आपकी कंपनी फोन पे को बेची। तो पहले तो ये बताइए कि वो कंपनी क्या करती थी, क्यों बेची? और कितने में बेची और कितने पैसे कमाए? वो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम आपको नहीं बता सकते। अबे यार। अच्छा नाम तो बता कंपनी का, क्यों भी पब्लिक नहीं है? नहीं, गिग इंडिया। गिग इंडिया। और इन्वेस्टर के पैसे बने? 30x रिटर्न्स मिला उनको। अरे वाह, 30 है। क्या करती थी गिग इकोनॉमी के लिए? बिकॉज गिग इकोनॉमी आजकल सबसे हॉट टॉपिक है इस कंट्री में, तो बताइए। Sure, नमिता, मैं पहले अपने बारे में आपको बताता हूँ। तो हम तीनों एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं। हम तीनों एक ही कॉलेज के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं। मैं और आदित्य एक ही बैच के हैं और शुभम हमसे 1 साल सीनियर थे। कौन सा तू कॉलेज है? तड़पाता क्यों है? सीधा ना बोल देना कॉलेज का नाम। PICT पुणे, अच्छा, पुणे ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। पुणे, अच्छा बताइए। जब हम कॉलेज में थे, हमने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम गिग इंडिया था। हमने एक प्रॉब्लम नोटिस की कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, वो सिर्फ Tier 1 सिटीज में है। तो हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिससे Tier 2, Tier 3 ऑडियंस भी ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकती है। ओवरऑल हमने 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। नाइस। फिर फोनपे ने 2022 में हमें रीच आउट किया और हमने उनको अपनी कंपनी बेच दी। वो कंपनी में सीरीज ए हुआ था, सीरीज बी हुआ था कि सीड हुआ था? क्या हुआ? प्री सीरीज ए हुआ था। बस अभी हिसाब लगा ले यार, समझ हमने 10 करोड़ रेस किया था उस कंपनी में। देयर यू गो। इनफैक्ट कुणाल, आप ऑलमोस्ट हमारे एक इन्वेस्टर बने थे गिग इंडिया में। आई रिमेम्बर। अभी नए कंपनी पे जाते हैं। जी, हम सबसे पहले आपको डेमो देते हैं। तो अमन, आपका एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप अपनी वाइफ के साथ एक जापान वेकेशन पे जाना चाहते हैं और इसके लिए आप रिमिगो यूज करते हैं। तो अमन, सबसे पहले रिमिगो आपके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस क्यूरेट करेगा जो आपकी और आपकी वाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हो। एक बार आप इनफ एक्सपीरियंसेस शॉर्टलिस्ट कर लें, तब आप रिमिगो को सिर्फ सिंपल 2 से 3 स्टेप्स में एक आइटनरी जनरेट करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिमिगो 2 से 3 मिनट लेकर आपके लिए एक इंटरैक्टिव, डिटेल्ड और आइटनरी ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद अगर सपोज आपको कोई होटल बुक करना है, तो आप सिर्फ रिमिगो को अपनी नेचुरल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कीजिए आपको किस टाइप का होटल चाहिए और रिमिगो तुरंत क्यूरेटेड होटल्स ढूंढ के दे देगा। अब सपोज आपको कोई होटल पसंद आया बट आपको उस पर डाउट है कि भाई यहाँ से मेट्रो स्टेशन कितना दूर है, आप रिमिगो से तुरंत पूछ सकते हैं और वो आपको एक तुरंत आंसर दे देगा। अब जब बात आती है बुकिंग की, तब आप रिमिगो को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक क्लिक में कि वो आपको ऑनलाइन ढूंढ के दे कि ये होटल सबसे सस्ता किस वेबसाइट पे मिलेगा, जैसे ट्रिप एडवाइजर। ओके। और अमन, अब ये डिसीजन सारे आपके तो नहीं है, आपकी वाइफ के होने वाले हैं। सारे उनके हैं, मेरे तो एक भी नहीं है इसमें। वहाँ रिमिगो का कोलैबोरेटिव फीचर काम आता है, जहां आप ये सेम ट्रिप बोर्ड आपकी वाइफ के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट आप दोनों मिलके एक प्लेटफॉर्म पे सारी डिसीजंस ले सकें। There is one more AI travel platform जो बहुत similar conversational type करता है. It's called Guide Geek if I'm not mistaken. That I'm not aware, sorry. See, जब एक founder को competition के बारे में पता नहीं होता है ना, I think that reeks a little of arrogance. You know, you're so full of yourself that you're not looking outside because only the paranoid survive. You have to know कि who else is doing what you're doing. नामिता, आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। ये हमारी मिस्टेक है, हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता। बट जो हम कंपटीशन ट्रैक करते हैं, जैसे एक माइंड ट्रिप है यूएस में कंपनी, वो एक प्रॉपर एआई वो तो ट्रैवल। यूएस में ना, इंडिया की कंपनी। इंडिया में एक एरियल ट्रैवल है, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी और एआई ट्रैवल स्टार्टअप्स जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस कंपनी को नहीं जानते। एक बात बताओ कि ये इन्वेंट्री किसकी है? सो कुणाल, जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, हमें समझ में आया कि आज की जो मैक्सिमम सॉल्यूशंस है, या तो ट्रैवल एजेंट या फिर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, OTA प्लेटफॉर्म्स, ये सभी सप्लायर फर्स्ट एटीट्यूड रखते हैं। वो वही सप्लाई आपको दिखाते हैं जहाँ पे उनके कमीशंस बने। इसलिए हमें समझ में आया कि हम एक सप्लाई ओन नहीं कर सकते, हमें एक एग्रीगेटर बनना पड़ेगा। हमें हमारे ट्रैवलर्स को ये दिखाना पड़ेगा कि अगर आप कुछ भी बुक करना चाहते हैं, चाहे वो होटल हो, एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, आपको हम बेस्ट प्राइस या बेस्ट क्वालिटी ढूंढ के देंगे। ये सप्लाई एग्रीगेटर है। ये पूरा बिजनेस इन्वेंट्री पे चलता है। जब तक इन्वेंट्री आपके पास या तो कोई एक्सक्लूसिव ना हो या एक्सक्लूसिव प्राइस पे ना हो, बहुत हार्ड होता है टू कैप्चर डिमांड। जी, बट मोर इम्पोर्टेंटली द जनरल हॉरिजॉन्टल जो LLMs है, यस, lot of travel is moving there now. हम भी अभी ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे थे। जी। I just asked boss, एक आइटनरी दे दो, it already understands me and boom, the itinerary is out. Yeah. And booking is not that hard at all from there. ट्रिप एडवाइजर भी सेम काम कर रहा है मेरे लिए। GPT आइटनरी काफी अच्छी बना देता है, बट आपको क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हर किसी की एबिलिटी नहीं होती।
तो हमने रिमिगो इतना सिंपल बनाया है कि एक 5 साल का बच्चा भी कुछ क्लिक से एक एक्सपर्ट वेरीफाइड आइटनरी कुछ मिनट्स में बना सकता है। एक एवरेज ट्रैवलर होता है, वो बजट बहुत कॉन्शियस होता है। वो देखता है कि अच्छा, अगर मुझे ये होटल बुक करना है, मैं कहाँ से बुक करूँ, मेरे 100 रुपए भी बच सकते हैं, तो मैं वहाँ जाके करूँगा। तो ये पूरा का पूरा एग्रीगेटेड एक्सपीरियंस आपको रिमिगो पे मिलेगा। आई अंडरस्टैंड, बहुत सी स्पेसेस में ये हॉरिजॉन्टल एलएलएम्स नहीं जाएंगे बिकॉज दे वांट टू बी अ प्लेटफॉर्म। Yes. बट ट्रैवल इंडस्ट्री एक इंटरनेट और डिजिटल मीडियम के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेटाइजेबल इंडस्ट्री है। वो बहुत डीप जाएंगे क्योंकि Yes. वहां से पैसा बहुत मिलता है। ये रिस्क बिल्कुल जायज़ है और हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। हम उस 1% के पीछे अप्रोच कर रहे हैं कि जब वो वर्टिकल भी जाएंगे तो हमारा, क्योंकि फोकस सिर्फ ट्रैवल पे रहेगा, हम बेटर यूजर एक्सपीरियंस दे पाएंगे। ओके, तो आप कैसे गारंटी करते हैं, या आप में कोई तरीका है जिससे आप फिगर आउट करते हैं कि आपके पास कोई स्पेशल इन्वेंट्री है या स्पेशल प्राइसिंग है? जैसे कि अगर आप स्काई स्कैनर के बारे में जानते हो तो वो कोई इन्वेंट्री ओन नहीं करते, बट वो आज भी एक $500 मिलियन का बिजनेस है जहां उनका $100 मिलियन पैट ऑलरेडी है। तो वो एक इंस्पिरेशन है हमारे जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, जहां अगर हम एज एन एग्रीगेटर भी ऑपरेट करें, जहां पे हम सप्लाई ओन ना करें, बिकॉज सप्लाई इतनी कमोडिटाइज हो चुकी है ट्रैवल में कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। बट द रियल डिफरेंशिएटर इज गोइंग टू बी इन द कस्टमर एक्सपीरियंस। वहां हम ऑपरेट करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कस्टमर्स का क्या होता है, लिंक्ड आइटिनरी होती है। अभी अगर पहली फ्लाइट डिले हो गई, यस, पूरा वो डोमिनो जैसे गिर जाता है। Yes. तो सब चीजें उनको रीबुक करनी पड़ती है। Yes. तो द रियल यूटिलिटी ऑफ एआई इज दैट यस, कि अगर एक चीज वहां से हिल गई Yes. तो पूरा चेन को आप कैसे टक 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 उनके लिए ठीक कर दोगे। Yes. डू यू डू दैट? यस। तो नमिता, How? हमारे आइटनरी फीचर में एक रीजनरेट फीचर है जहां पे आप नए प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी फ्लाइट चेंज होगी, और 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी मैं क्यों बताओ? डू यू नॉट ट्रैक कि नमिता का ये चेन था, ये फ्लाइट डिले हो गई, तो नाउ लेट मी टक 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 बुक दिस 9 थिंग्स क्विकली फॉर हर। वंडरफुल आइडिया। अभी ये लाइव नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा आइडिया लेके करेंगे। जी, ये आइडिया हम ऐड कर सकते हैं हमारे। मुझे कमीशन दीजिए हाँ इसके लिए। तो अभी मुझे लग रहा है आप इसको बना रहे हैं। और नहीं, हम पिछले 1 साल से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे सो फार अराउंड 10,000 यूजर्स आ चुके हैं, जिसमें से अराउंड 381 वेकेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा। जिसका टोटल बुकिंग वैल्यू अराउंड 4.4 करोड़ का है, जिसमें से हमने अराउंड 35 लाख का रेवेन्यू बनाया। ये 35 लाख ओवर व्हाट पीरियड? मार्च 2025 टू अप टिल नाउ। 9 महीने में 35 लाख रुपए का नेट रेवेन्यू। जी, हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक 30% पहुंच चुका है। हमारा रिपीट रेशियो ऑलरेडी 40% है और रेफरल रेशियो ऑलरेडी 10% है। तुम लोग स्मार्ट लोग हो, कंपनी बना के बेच चुके हो। जब आपने रिसर्च कर रहे थे तो ट्रैवल की तो है ना बहुत सारे सेम चीज करने वाले, तो व्हाई रिक्रिएट द व्हील? ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा, तो हम बताते हैं। अमन, 3 टाइप के ट्रैवलर्स हैं। एक जो तो कुछ भी खुद से नहीं करना चाहते, एक जिनको बहुत ही ज्यादा मजा आता है आपके जैसे, जिनको इसकी नीड नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जो इन दोनों के बीच में हैं। उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा यूजेबल आता है। आप ऐसे ही सोचिए कि ये आपका पर्सनल ट्रैवल एजेंट है, बस आपको सही चीज दिखाएगा सही प्राइस पे। Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat, and Crunchyroll, and partner Fixderma. Wishing you all a happy Holi full of colors, fun, and good vibes. साहिल, आपने स्काई स्कैनर के बारे में बहुत बारी बोला जी। उन्होंने ऐसा क्या किया जो आपको लगता है आप यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे भी उसी तरह का प्रॉफिट और रेवेन्यू बनेगा? सबसे पहले तो उन्होंने एक कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ी, जो कि प्राइस कंपैरिजन एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, और उसको एक न्यूट्रल तरीके से सॉल्व किया, सो दैट जब भी आप फ्लाइट्स के बारे में सोचें, आप स्काई स्कैनर सोचें। एग्जैक्टली उसी तरीके से। No, that's not accurate. स्काई स्कैनर का एक प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, दैट इज मल्टी राउटिंग, जिससे आपको चीपेस्ट टिकट्स। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि जहां भी आप जाते थे वो आपको रिटर्न वही एयरलाइन देते थे। ये उसको पूरा आइटिनरी तोड़ के यू माइट एंड अप टेकिंग 4-5 फ्लाइट्स, लेकिन आपको चीपेस्ट प्राइस मिलेगा, वो उन्होंने बनाया। जी, यहाँ पर उस टाइप का कोई टोटका है कि नहीं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है किसी भी एआई ट्रैवल एजेंट के लिए, वो ये है कि हमारे पास आपका पूरा ट्रैवल का कॉन्टेक्स्ट है। आप क्या एक्सपीरियंसेस सर्च करते हैं, आपने क्या होटल्स बुक किए हैं, तो जब आप ये सारा कंबाइन करते हैं तो वो जो आप एक स्टिच एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, वो हम सुपीरियर एक्सपीरियंस दे पाएंगे रिमिगो के द्वारा। आप रेशो बताओगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का? अभी तक हम सिर्फ इंटरनेशनल वेकेशंस करते हैं अभी। अच्छा, लेटर ये प्लेटफॉर्म डोमेस्टिक भी बनेगा। आदित्य, तुम ज्यादा नहीं बोलते हो। हमारा वैसा ही था, हमारा
वैसा कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट है। क्या करते हो आप? सो मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, ओके, शुभम इंजीनियरिंग देखता है, साहिल कोर बिजनेस देखता है। अच्छा। और शेयर होल्डिंग क्या है? सिमिलर 25.9। हिस्ट्री बताओ फंडिंग की। हमने अब तक 5 करोड़ रेस किया है, ओके, 35 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे। कब किया, किससे किया? ये हमने मार्च में रेस किया। रीजन कैपिटल एक जापानीज वीसी है, उन्होंने एक चेक डाला है, और बाकी हमारे एंजल इन्वेस्टर्स है, जैसे मिस्टर रामादुराई जो कि एक्स सीईओ ऑफ टीसीएस रह चुके हैं। गिग इंडिया में भी थे। गिग इंडिया में भी थे। इनफैक्ट हमारे काफी गिग इंडिया के इन्वेस्टर्स ने वापस इन्वेस्ट किया है। आप क्या दुनिया के लिए बना रहे हो कि इंडिया के लिए बना रहे हो? ग्लोबल कंपनी यू आर बनानी है बिल्डिंग अ हमें इंडिया ग्लोबल से। कंपनी फ्रॉम इंडिया। Yes. बहुत से फाउंडर्स आ रहे हैं शार्क टैंक इंडिया पर, and they are building for the world from India. We That want is to build very for the commendable and more power to you. You know, आपने एक सक्सेसफुल कंपनी क्रिएट की, इन्वेस्टर को 30x रिटर्न देके बेची, so you know I always love second time entrepreneurs, but there are two things I don't love about you. तो पहले तो मुझे पसंद नहीं आया कि आपको you know 2-3 competitors के नाम पता नहीं थे that they exist. The second problem I have is मैंने डोमिनो इफेक्ट की बात की, राइट? और आप बता रहे हैं कि आपका सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ही ट्रैवल बुकिंग है, तो उसमें दिस बिकम्स इवन मोर रेलेवेंट। एक जो मैं स्किल देखती हूँ फाउंडर्स में, विच इज दैट अटेंशन टू डिटेल, वो थोड़ा सा मुझे आज मिसिंग लगा। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट रियली लव्ड यू गाइस एज फाउंडर। AI ट्रैवल असिस्टेंट, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट मुझे ये आर्टिफिशियल ही रह गई है, इंटेलिजेंस नहीं दिखाई दे रही इसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ 30 मार खाएं इसमें। फर्स्ट प्रोडक्ट भी आपका जो था, आप जल्दी जल्दी कर रहे थे कि हटाओ, मेरे को उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। और नॉर्मली क्या होता है सेकंड टाइम फाउंडर में ना, फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जान के उनके बारे में और पता लगता है। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि आप थोड़ा डीप जाने में डर रहे थे, तो मुझे फाउंडर के ऊपर अभी वो नहीं आ रहा कन्विक्शन। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ सर। इंडियंस बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और स्पेशली अब्रॉड बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, और मैंने देखा एक 2 टियर सिटीज के लोगों में बहुत हिच रहता है। उनको एक डेस्टिनेशन तो पता है, पर उसके आसपास का या वहाँ क्या देखना है, सब इंडियंस की आदत है ना, पूरे पैसे वसूल लो। तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका स्पेस, और मुझे लगता है इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। माई ऑफर इज 1 crore for 2%. थैंक यू शैली। थैंक यू। गाइस देखिए यार, मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है, जिससे पहले आप बताएं। शादी.com पे जितना मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया, अराउंड 5 मिलियन कपल्स एंगेज होते हैं हर साल। अज्यूम कीजिए कि उसमें से 10% अपने हनीमून के लिए रिमिगो के थ्रू जाते हैं, तो वो 5 लाख कपल्स होते हैं। आज हम अपने पर ट्रिप पे अराउंड 15,000 कमा रहे हैं, बट फ्यूचर में 20,000 कमाएंगे। उसका अगर हम 10% रेव शेयर भी आपको दें, तो ये एक 100 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। वाह शैम्पी वाह! अरे इतनी अच्छी रिसर्च अगर तो कंपटीशन पे कर लेता ना। देख यार, सेकंड टाइम फाउंडर्स आर यूजुअली अ ड्रीम, क्योंकि ठोकरें खाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। इवन इफ द आइडिया इज नॉट फुल्ली बेक्ड, समझ में आता है कि भाई ना कुछ पिवट करके बना लेंगे। द वैल्यूएशन इज राइट, और you have PMF. But as founders, right, one can bet on you guys. So I'll make you an offer. 1 crore for, at your last crore, 35 crore valuation. थैंक यू अनुपम। थैंक यू अनुपम। मुझे लगता है कि शायद हमने इनफ टाइम नहीं दिया है टू रियली गो डीप टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर की एक्चुअल नीड है क्या इसमें, और क्या हमारा प्रोडक्ट उस नीड को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमने बनाया एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, पर एक थिन लेयर दिख रहा है, जिसके नीचे इन्वेंट्री पड़ी है और ऊपर ऑब्वियसली कस्टमर। और शायद ये लेयर अभी एक 10x एक्सपीरियंस नहीं है ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट्स। इस रीजन के लिए मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट। डिसाइड गाइस। श्योर। कैन वी टेक अ हम थोड़ी देर डिस्कस कर सकते हैं? यप। क्या लगता है शैली, आप जीतोगे? मुझे लगता है they'll go with him because they are getting the data ना।
डेटा है शादी का। शादी.com के का कपल्स चाहिए, उसको पूरा पिच करके आया था वो। उनको वो अट्रैक्टिव लग रहा है, पता नहीं ही विल शेयर और नॉट, हु नोज। गुड पॉइंट। लेट्स सी। क्या करना है भाई? शैली, थैंक यू फॉर योर ऑफर। अनुपम, रिस्पेक्टफुली हम आपके ऑफर इसके साथ अग्री नहीं कर पाएंगे। नो वरीज। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर। गुड लक। शैली के लिए हमारे पास एक काउंटर ऑफर है 1 करोड़ फॉर 1.33%, जिससे वैल्यूएशन 75 करोड़ होता है। नहीं, I'll stick with mine. No. तूने बहुत गलत किया। You should have used me to leverage the negotiation. तूने पहले ही ना बोल दिया। Time out. शैली, आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, हम आपके साथ बहुत ज़्यादा काम करना चाहेंगे। हम इसी वैल्यूएशन पे स्टिक करना चाहेंगे बिकॉज हम एक $1 बिलियन कंपनी की बात कर रहे हैं जो बनेगी। वहाँ 75 करोड़ 50 करोड़ इतना मैटर नहीं करेगा उस टाइम पे। हम इस जर्नी में आपको अपने साथ लेना चाहते हैं, आपके साथ एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहते हैं। So I was asking 1 crore for 2%. जी। So 1 crore for 1.75%. 1 करोड़ for 1.3%, let's close it. No, that's too less actually. इतनी माइक्रो ऑप्टिमाइजेशन मत करो। $1 crore for 1.5%, close. Okay, done. Oh, okay. Oh, good. Micro optimization helps. Both sides showed flexibility. थैंक यू सो मच। वैल्यूएशन तो आई थिंक दोनों से आ रहा था, फिर हमारा सेकंड प्रायोरिटी वाज कि वैल्यूएशन सही आएगा क्या, ताकि कंपनी का फ्यूचर सेट हो जाए। एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए वैल्यूएशन अर्ली राउंड्स में ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने वैल्यूएशन पे ऑप्टिमाइज किया। कंटेंट की जब बात आती है ना, आई एम टू सिलेक्टिव। यानी कि अगर मुझसे पूछेंगे कंटेंट, तो मैं बहुत सोच समझ के देखता हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं देख सकते। तो जब पहले मैंने एनीमे के बारे में सुना ना, मुझे लगा इट्स नॉट फॉर मी, इट्स टू निश, ये सिर्फ कोर फैंस के लिए है। लेकिन भाई अब मैं प्रॉपर एनीमे पगलू हो चुका हूँ दोस्तों। क्रंची रोल पे जाके समझ आया कि एनीमे इज सो मच मोर। कमाल की स्टोरीज, माइंड ब्लोइंग विजुअल्स, गजब के कैरेक्टर्स, मतलब बहुत ही क्रेजी भाई, बहुत ही क्रेजी। तो भाई देखो, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी कुछ स्पेशल रिकमेंड करूं। ये रहा कुल्लू का एनीमे स्टार्टर पैक। अगर आपको एनीमे चालू करना है, आप यहां से शुरू कर सकते हैं। नारुतो एंड वन पीस, ये एनीमे के फैन फेवरेट्स हैं, तो ये तो देखना बनता ही है। और अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको खेल कूद में इंटरेस्ट है, तो आप हाई क्यू भी देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। जल्दी स्टार्ट करो, क्रंची रोल पे 900 से ऊपर टाइटल्स देखने हैं आपको। आर यू रेडी टू एनीमे? डाउनलोड करो क्रंची रोल, सिर्फ ₹469 में पूरे साल का। शार्क्स, ये है इंडिया के पॉपुलर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में से एक। चॉकलेट स्प्रेड, क्रीमी, स्मूथ, डिलिशियस। लेकिन इस चॉकलेट स्प्रेड में है 50% से भी ज्यादा शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और पाम ऑयल अलग से। इट्स टाइम टू डिच इट नाउ। Aggressive. इसलिए हमने बनाया फ्रूट्स और सुपरफूड इन्फ्यूज्ड सुपर स्प्रेड्स। हाय शार्क्स, आई एम कनिका। आई एम यश एंड आई एम लकी। हम अजमेर से हैं एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ एवरऑन न्यूट्रिशन, जहां रियल फ्रूट से बनते हैं अनरियल स्नैक्स। फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी से हम फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ा के उन्हें लाइट मंचीज एंड स्प्रेड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी वही टेस्ट और न्यूट्रिशन विदाउट एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और एनी आर्टिफिशियल कलर्स। फॉर इंस्टेंस, ये है हमारा स्ट्रॉबेरी कैशू बटर। इस 200 ग्राम जार में है 300 ग्राम स्ट्रॉबेरी, ऊपर से 150 ग्राम काजू भी। सच में शार्क्स, इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ इतने से जार में। पेरेंट्स की हेल्दी चॉइसेस और किड्स की टेस्ट प्रेफरेंसेस दोनों के लिए परफेक्ट। बेसिकली इट्स अ मॉडर्न डे च्यवनप्राश। तो आज हमारी आस्क है,
1 crore for 8% equity. अरे वाह, इन्वेस्ट इन अस शार्क्स, क्योंकि एवररॉ के साथ इन्वेस्टमेंट का फल मीठा ही होता है। यश, कनिका एंड लकी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे बहुत सारे टेस्टी लुकिंग प्रोडक्ट्स रखे हैं हमारे सामने। टेस्टी तो नहीं लग रहा है देखने में। मेरे वाले थोड़े टेस्टी लग रहे हैं, तो थोड़ा बताइए क्या है ये प्रोडक्ट। न्यूटेला वाला टेस्टी है, मैंने खाया। ये है क्या भाई साहब? That's blue vanilla cashew butter on top of a banana bread. Banana bread is not ours. It's the spread that is there. कलर बहुत गंदा है। Color, that's the whole point. It's just the flowers. एंड इट्स नेचर्स। और ये क्या है पिंक वाला? Strawberry cashew butter. अच्छा है वैसे, ये टेस्टी तो है। स्ट्रॉबेरी कैश्यू है, Yes. इट्स डिसेंट। और इसमें कोई एडेड शुगर नहीं, Absolutely लेकिन not. स्टीविया है। Yes. बच्चों का ब्रांड है और हर चीज में स्टीविया डाल रहे हो आप। The overall quantity जो स्टीविया का डल रहा है, that's way below the ADI. That's the adequate daily intake for any kids, for USFDA and ESFA. और ये क्या है? So these are all of our smoothies. ये रेडी टू ड्रिंक होती है? Yes. तो ये ready to drink होती है in terms of just the sachet जो होता है आपका. You just mix it up and add water. भाई ये बहुत अच्छा है, खा के देखो। ये बहुत खट्टा है भाई। ये बहुत बढ़िया है। मैं वो ही खा रही हूँ। यार ये तो बहुत अच्छा है यार। जो भी fruits है उनको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा है and this would have a shelf life of 2 years. स्ट्रॉबेरी स्मूदी इज टू डाई फॉर। आई लव इट। भाई ये भी बहुत बढ़िया है यार। थैंक यू वेरी मच अमन। ये फ्रूट मैं सब ट्राई कर रही हूँ एंड ऑब्वियसली इनके रियल वर्जन भी मैंने खाए हैं। Right. टेस्ट जो आ रहा है हर एक फ्रूट में इज वेरी सावर एंड खट्टा। Okay. आपको ये फीडबैक नहीं मिला है? नहीं, हमको ऐसा नहीं मिला है, बट देयर हैज बीन मिक्स्ड फीडबैक, जैसा कि अभी यहाँ पे हुआ। अमन रियली लाइक्ड इट एंड यू फेल्ट इट वाज अ बिट I'm sad. natural, she's cosmetic. बिजनेस की शुरुआत कब हुई है? जनवरी 2025। अच्छा, 1 साल ही हुआ है। यस। ये जो ड्राइड फ्रूट है, इसकी मार्केट बन रही है कि आप ज्यादा स्प्रेड्स और स्मूदीज ही बेच रहे हो? तो अभी स्नैक्स इज जस्ट 22% ऑफ आवर This, रेवेन्यू। right. या स्प्रेड्स आर 78%। तो स्मूदी 0 है। स्मूदीज वी आर लॉन्चिंग देम लाइक नेक्स्ट मंथ। ये कितने का है एक पैकेट? 149। कितने आम होंगे इसके अंदर? 1.5 आम होगा। और बट नॉर्मली एक आम कितने का आता है? अल्फोंसो अगर आप लेंगे तो वो करीब इसमें अल्फोंसो 160। यस। कितने का आएगा? एक आम आता करीब 160-180 रुपए का। नहीं यार, कहाँ से खरीदते हो कैसी आप? बातें कर रहे हैं? इन विंटर्स 50 रुपए का आता है का। बेसिकली मैं कच्चा आम खाऊं काट के या तुम्हारा खाऊं, वो 50 रुपए का, तुम्हारा 150 रुपए का, यही फर्क है। अमन, आपको विंटर्स में मैंगो एंजॉय करने को कहाँ मिलता है? मैडम क्या बात कर रही है कनिका जी? मैं अभी आधे घंटे में हाफूस आम यहाँ पे डिलीवर नहीं, करवाता और हूँ। कन्वीनियंस ना ऑफ कैरिंग दिस, छुरी कुछ काटा वाटा लेके मत घूमो। What % of your customers are children versus adults? 67% or 68%, 2/3 हमारे customers are women and 80% of those 67% are buying it for kids. So what overall 50%? 50% is for kids and 50% is for adults. Yeah, SKU कितने हैं और दूसरा सेल्स? 22 SKUs हैं across spreads as well as snacks. Sales so far हमने 32 lakhs के आसपास किया है 12 महीने में। या बहुत कम है। जनवरी के अंदर हमने स्नैक्स लॉन्च किए थे, अप्रैल के अंदर हमने हमारे स्प्रेड्स लॉन्च किए। पिछले महीने कितनी सेल हुई है? 5.9 lakhs। बट आप एक चीज करते ना, इतना उसको तो ठीक से किया नहीं, नई नई चीजें कर रहे हो, ऐसे कोई सेल तो है नहीं। सिर्फ सेल का वैसे नहीं है, लेकिन आई विल से कि हमको प्रोडक्ट का पता था, वी न्यू कि मार्केट में कहाँ कैसे क्या गैप है, बट एट द एंड ऑफ द डे द पोजीशनिंग दैट वी आर डूइंग, किस मार्केट को किस सेगमेंट के लिए वो कर रहे हैं, इट टेक्स टाइम। वी आर अ bootstrap company at the end of the day with our own manufacturing as well. इसको अभी फंड कौन कर रहा है? You said you were bootstrapped. We all three of us, we have put in our money. कितना पैसा डाला है? Somewhere around 35 lakhs. लास्ट मंथ क्या लॉस हुई? 3.4 lakhs. अच्छा, यूनिट इकोनॉमिक्स बताओ एक बार। हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है करीब 925 रुपए के आसपास। Okay. हमारी लैंडेड कॉस्ट पड़ती है करीब 47%, तो वी आर लेफ्ट विद 490 रुपए। उसके बाद में हमारा लगभग 15% जाता है हमारे शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, कोई भी ओवरहेड्स, आरटीओज एंड ऑल ऑफ दैट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और मार्केटिंग ब्रांडिंग मिलाकर करीब 380 रुपए लगता है। वाओ, तो आप 40% यू आर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग। यस। तो CM2 कितना हो गया? करीब -2 -3% के आसपास आता है। फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, GM भी अच्छा नहीं।
और फिर फिक्स कॉस्ट मंथली हमारे सैलरीज मिलाकर के करीब 3.5 लाख, 3 लाख के आसपास। पर अभी भी स्प्रेड्स की सेल तो तकरीबन 5 लाख रुपए ही है, राइट? या जब भी कोई एक ब्रांड शुरू होता है, कुछ प्रोडक्ट थोड़े से लॉन्च करते हैं, उसमें से बहुत सारी कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, फाउंडर जनरली खुद ही वीडियोस बनाते हैं, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं बूस्ट करने के लिए, फिर प्रोडक्ट बिकना शुरू होता है, थोड़ा सा कंज्यूमर लव आता है, उसको वो और एम्पलीफाई करते हैं, तो ऐसे थोड़ा एक मोमेंटम सा बनना शुरू होता है। वो आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले जब हमने स्नैक्स लॉन्च करे थे, एक टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन होता है जहाँ पर इसमें सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट है, शुगर्स ऐड नहीं करे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करे, इतनी लंबी शेल्फ लाइफ है, तो वो कम्युनिकेशन, वो एक एजुकेशनल बैरियर था जहाँ लोगों को नहीं पता था। फिर हम जब स्प्रेड्स लेकर के आए, कहीं ना कहीं ये नॉवल प्रोडक्ट है, ऐसे फॉर्मुलेशंस कोई भी नहीं कर रहा है, सो इट्स वेरी न्यू फॉर देम। ग्लोबली आप बोल रहे हो वैसे स्प्रेड्स नहीं मिलते? या वेरी रेयरली। So why don't you sell it in the US? They would lap it up. डेफिनेटली, But it's too early. राइट नाउ इट्स टू अर्ली। 650 रुपए का 200 ग्राम तो स्प्रेड, बहुत ज्यादा है। कहीं इस वजह से तो नहीं हम अटक गए? हमारी अभी आफ्टर डिस्काउंट्स टिपिकल सेलिंग प्राइस है 550 रुपए की, एंड इस पे मिक्स फीडबैक है, जहां कुछ कहते हैं दिस इज अ बिट एक्सपेंसिव, एंड जहां दूसरी तरफ 4-4, 6-6 जार्स भी वो ऑर्डर कर रहे हैं इन वन गो। एंड ऑल्सो कंपेयर टू जो भी अभी मार्केट में स्प्रेड्स अवेलेबल हैं, कैशू स्प्रेड, आलमंड स्प्रेड, वो भी अराउंड 500 रुपीज के प्राइसिंग पे है, सेम 200 ग्राम जार। अभी जो अमूल ये मार्केट में उतरे हैं ना, उनके स्मूदीज, उनके योगर्ट, the whole range is so brilliant and it's at 70 rupees with protein included and the health and the taste. I think you will really have to work on that. कैसे you will make somebody pay 10x. I'm not seeing that today. Plus, I didn't like the taste of the freeze-dried thing. Yeah. That's why I'm out. But all the best. थैंक यू सो मच नमिता। मुझे लगता है जो टारगेट मार्केट आप एड्रेस कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत लोग ये चीजें बना रहे हैं, सब लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाई आई एम आउट। तुम्हारा 3-year प्लान कैसे है? How will you achieve it? 3 साल के अंदर इजी लाइक 40 crores, 50 crores we would have touched. Okay, and how will you get there? सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा लाइक इंक्रीजिंग द सेल्स चैनल्स। दूसरा है अवेयरनेस, कैसे कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। एंड तीसरी चीज़ जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इटसेल्फ, लाइक जहाँ वी हैव इमेंस स्कोप टू रिड्यूस द प्राइस, तो वहाँ से हमारे ये सारे मार्जिन्स, द मनी, दैट ओवरऑल फ्लाईव्हील जनरेट हो। Got it. सब ना एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की बात करते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी तरह की कंपनी को एक मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे आज ये क्लियर नहीं हुआ कि आपका इस पूरे में से वो कौन सा एक प्रोडक्ट है जिसमें इतना कंज्यूमर लव क्रिएट हो रहा है। आज मैं इससे बाहर हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यार, I enjoyed your products. थैंक यू। लेकिन not aligned with your vision and your plan. ओके। तो ये 3 साल में आप जिस तरह से बनाना चाह रहे हैं, I don't think that's the right strategy. Okay. And that's the reason I'm out today. थैंक यू। टीम एवररॉ, बहुत अभी आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट प्लेस कैसे करना है, क्विक कॉमर्स में कैसे जाना है। आप लोग प्रोडक्ट के लोग, आपको ना एक सेल्स एंड मार्केटिंग का कोई फाउंडर, को फाउंडर या कोई हेड लाना पड़ेगा। पर जो प्राइस टैग है ना, वो इतना लाउड है, साला मार्जिन सुनाई नहीं देता। और इन्हीं रीजंस की वजह से सर मैं अभी आउट होता हूँ। सॉरी। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Shaks.